हेलो गाइस, कैसे हैं आप। हमारी सीरीज़ चल रही है। इसमें मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हार्ट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है और हार्ट की प्रॉब्लम होती क्यों है, क्योंकि ये ज़्यादातर स्ट्रेस और टेंशन की वजह से होती है। हम सारे टेस्ट करा लेते हैं लेकिन टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं, फिर भी ये अटैक क्यों हो रहे हैं, क्यों कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहा है, इसीलिए हो रहे हैं। क्या इतने आप देखिए, इतने रिच लोग होते हैं वो हमेशा टेस्ट कराते रहते हैं, उनका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होता है और पता चलता है कुछ दिन बाद उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ये ना टेंशन और स्ट्रेस ये तो कभी भी टेस्ट में आता ही नहीं है। तो इसलिए गाइस, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमें मेंटली कैसे प्रिपेयर होना है, इसके लिए कैसे हमें स्ट्रेस और टेंशन से बचना है। तो मैंने आपको जितना मुझे नॉलेज है मैंने उसको आपको डिटेल में बताया था। और मेरी एज अराउंड 60 इयर्स है और मैं अभी तक कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ, बहुत ही नॉर्मल अपनी लाइफ जीती हूँ और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मेंटली कैसे मैंने आपको बताया था कि मैं कैसे प्रिपेयर रहती हूँ। और आज मैं बताऊँगी कि फ़िज़िकली हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके हम हार्ट को, अपने लीवर को कैसे बचा सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत होती है, योगा होती है, लोग जिम जाते हैं इसीलिए एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मेन मकसद क्या है कि जो हमारी हार्ट की जो वस्कुलर्स है, जो नलियां हैं जिसमें से ब्लड फ्लो होता है, तो हमें यही बताया गया कि उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और जिसकी वजह से हमें ये अटैक होता है, ब्लॉकेज हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज, बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं। तो देखिए, इस एज में हम इतनी हैवी एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि उसका भी उल्टा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो हमें हल्की फुल्की करनी है और हमें मेन ध्यान क्या रखना है कि जो हार्ट है हमारी, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हार्ट की हमारी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। तो उसमें जो क्या होता है, आपने देखा होगा एक पाइप होती है, उसमें के अंदर कूड़ा फंस जाता है तो हम उसको दबा दबा के, टेढ़ा मेढ़ा करके, खींच के उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर हम इसमें अपनाएंगे कि हम अपने हार्ट की जो भी वैस्कुलर्स हैं, जो भी हमारे उसमें नर्व्स हैं या जो भी ब्लड फ्लो होता है जिसमें, उसको हमने स्ट्रेचिंग करके कैसे उसको कंप्रेस करना है, कैसे उसको खींचना है, जिससे जो भी ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं उसमें जो भी हमारे कोलेस्ट्रॉल या जो भी गंदी चीज़ें वहाँ रुक गई हैं वो हमारी निकलें। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज ना करें, पूरा फ्लो हम अपने हार्ट पर ही रखें। तो मैं जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ और बहुत हैवी नहीं करती, क्या पता गलत ही इफेक्ट हो। ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ज़्यादा ब्रीदिंग लेनी पड़ेगी और हो सकता है ऑक्सीजन प्रॉपर हमारे हार्ट में ना जाए। तो मैं भी जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती हूँ वही मैं आपको बताऊँगी। सो गाइज़, बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ। सो गाइज़, इसके लिए हमने बिल्कुल आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होके हमने बैठ जाना है। आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं। मैं जनरली पलोथी मार के बैठती हूँ, जो कि बड़ा इजी होता है। सciatica का भी इसमें साथ के साथ इफ़ेक्ट पड़ता है इस पर। तो सबसे पहले हम थोड़ी देर तक मेडिटेशन करेंगे, डीप ब्रीदिंग लेंगे, अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हम कोई भी एक्सरसाइज करें तो हमें थकान ना महसूस हो। तो करीब 5 से 10 मिनट में ऐसे ही बैठ के डीप ब्रीदिंग लेती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा मैं थोड़ा कपालभाति करती हूँ और उसके बाद अनुलोम विलोम। और ये 2 एक्सरसाइज तो हमारी बॉडी के लिए रामबाण हैं, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हैं। ये योगा ही कहेंगे इसको। इससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है और हमारा शरीर बहुत ही हल्का फुल्का और बहुत ही एनर्जेटिक लगता है। तो अब अगर हमें एक्सरसाइज के लिए तैयार होना है तो सबसे पहले हमें कपालभाति और अनुलोम विलोम करीब 15 से 20 मिनट तो हमने करना ही करना है। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी, हमारा हार्ट क्या, हमारे सारे ऑर्गन्स इतने अच्छे एक्टिवेट हो जाएंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो थोड़ी देर ये करने के बाद थोड़ा सा मैं फिर रिलैक्स करती हूँ, जिससे मतलब जो भी हमारी अभी एनर्जी निकली है वो हमारी रीगेन हो जाए। उसके बाद देखिए, हमारी एक्सरसाइज ऐसे शुरू होंगी कि हमारे जो भी हार्ट है, हमारा डायफ्राम खींचे। ये देखो, हम स्कूल में करते थे ये एक्सरसाइज, तब हमें समझ नहीं आता था, लेकिन अब पता चलता है कि इन एक्सरसाइज का कितना इफ़ेक्ट है। देखो, ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे हार्ट और लीवर के ऊपर ही जा रहा है।
इससे क्या होता है कि हार्ट की जितनी भी हमारी ये वेसल्स हैं वो सब खींचती हैं। ये देखो कंप्रेस हो रही हैं, खींच रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं। इससे क्या होता है जो हमारे वेस्कुलर सिस्टम है इसमें जो भी ब्लड है उसकी कई बार बताते हैं कि वॉल पर कुछ जो भी कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल वो सब जम जाता है, वो इन एक्सरसाइज से निकलता है। देखो जैसे जैसे हम पीछे हाथ को खींच रहे हैं तो हमारे हार्ट के हमें खुद महसूस होता है कि ये पोर्शन हमारा खींच रहा है। तो समझ लो जो हमारी वेसल्स हैं वो एक पाइप की तरह हैं और वो खींच रही हैं, तो वॉल्स जब खींचेगी तो ऑटोमेटिकली जो भी उस पर जमा होगा वो निकलेगा ही निकलेगा। तो अगर हम इसको रेगुलर करते रहें तो हमारे लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये देखो जो भी एक्सरसाइज हम करेंगे हमने अपने फ्रंट पोर्शन डायफ्राम को हमेशा खींचना है पीछे की तरफ, क्योंकि जनरली हम जब भी बैठते हैं आगे की तरफ बैठे होते हैं, झुके होते हैं, तो हमारा डायफ्राम आगे की तरफ कंप्रेस रहता है, तो हार्ट को हमारे इतना स्पेस नहीं मिलता उसको ब्रीथ करने के लिए। तो देखो हमें उसके रिवर्स जाना है। अब देखो हम इस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाजू को पीछे लेकर जा रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि हमारा हार्ट भी खींच रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। तो एक तरह से जैसे कहते हैं ना हार्ट जब पंप होता है तो कैसे वो हिलता है, कंप्रेस होता है, फूलता है, तो सेम इस तरह की एक्सरसाइज करने से भी हमारा हार्ट कंप्रेस होगा, फूलेगा, तो उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो हट जाएंगी। तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। देखो हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और अराउंड इस एज में आके तो हमें बहुत ही हल्की फुल्की करनी है। हमें एक्सरसाइज वो करनी है कि हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट ज़्यादा हो और हमारी एनर्जी कम वेस्ट हो। तो आप जो भी एक्सरसाइज करें, यही नहीं जो भी आपको ठीक लगता है कि हम बैक में जाके हाथ को पीछे करके हमने हार्ट को कैसे हमने अपने हार्ट को कंप्रेस करना है, कैसे उसकी वेसल्स को खींचना है। ये देखो आपको याद होगा सारी एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं सब हम स्कूल में छोटे टाइम में किया करते थे, और आज देखो हमें इतने सालों के बाद जाकर ये इसका इफ़ेक्ट पता चल रहा है। हम छोटे होते थे सोचते थे स्कूलों में ये क्यों सुबह सुबह कराया जाता, पीटी कराई जाती है, लेकिन अब पता चलता है कि हमारे ये हार्ट जो मेन ऑर्गन्स हैं उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। देखो इसको हम ऊपर को हाथ जितना खींचेंगे ना, हमारा जो डायफ्राम है वो भी ऊपर की तरफ खींचेगा। तो एक तरह से देखा जाए हार्ट के चारों तरफ से हमारी एक्सरसाइज हो रही है, ऊपर खींच रहे हैं, साइड में जा रहे हैं, बैक में जा रहे हैं। तो इतनी देखो इतनी हल्की फुल्की एक्सरसाइज है, बट इनका इफ़ेक्ट 100%। आपको दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने आप को इस तरह से बना कर रखेंगे। अब देखो हाथ पीछे जा रहा है, हमारी कमर भी देखो स्ट्रेट हो रही है और हमारा हार्ट, हमारा लिवर, उसको भी स्पेस मिल रहा है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज हैं ये, और मैं ये डेली करती हूँ। करीब करीब 1 घंटा तो मेरा इसी में लगता है। और अब तो फ्री हैं, सुबह कम से कम सारी लाइफ हमने काम किया है, तो ये टाइम तो हमारे अपने लिए भी होना चाहिए। देखो इससे डबल बेनिफिट है। इस एक्सरसाइज से हमारे शोल्डर्स जो फ्रोजन शोल्डर्स हो जाते हैं, बैक में दर्द होती है, वो भी ठीक होता है। साथ में हमारे ऑर्गन्स की भी एक्सरसाइज होती है। कुछ एक्सरसाइज तो ऐसी हैं कि जिससे हमारे पूरे बॉडी पर इफ़ेक्ट होता है और बड़ी सिंपल होती है। और देखो अब साइड में होकर अगर हम पीछे की तरफ होंगे तो देखो हमारी बैकबोन की भी एक्सरसाइज हो रही है और हमारे हार्ट को भी काफ़ी स्पेस मिल रहा है, जिससे वो अच्छे से ब्रीथ कर सके और अच्छे से उसमें। और जब भी हम ये करेंगे डीप ब्रीदिंग लेंगे, जब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो सांस को निकाल देंगे, जब आगे की तरफ को आएंगे तो सांस को हम लेंगे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें रिलैक्स भी करना है। ये नहीं कि हम रेगुलर करते जाएं कि हमें पसीना बहाना है, वो हमें नहीं करना है। बड़े आराम से और बहुत ही इजी वे में हमने अपने ये एक्सरसाइज करनी है। अभी देखिए ये वाली एक्सरसाइज है, इससे देखो हमारे कितने बेनिफिट हो रहे हैं। हमारे हार्ट को हो रहा है, हमारे लिवर को हो रहा है, हमारी बैकबोन को हो रहा है, हमारे शोल्डर को हो रहा है, हमारे पैरों को हो रहा है। इवन देखो हिप्स में भी जिसको पेन होता है, बैक में, टेल बोन पे, वो सब, ये एक एक्सरसाइज ऐसी है जिससे हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है। देखो जिधर मर्जी खींचिए हाथ को, बस ये ध्यान रखिए कि हमारा जो डायफ्राम है वो कोई भी एक्सरसाइज हो उससे खुलना चाहिए बस।
हमारा मेन पॉइंट यही है कि हमें महसूस होना चाहिए कि हमारे नर्व सारी फ्रंट से खींच रही हैं। और जनरली इसमें एक्सरसाइज यही होती है कि बाजू को हम पीछे की तरफ खींचें और हार्ट को हम स्पेस दें। देखो इसमें हमें कोई थकान नहीं हो रही है, कुछ नहीं है, और कितने अच्छे से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और सारी इतनी इजी हैं। देखने में लग रहा है कि ये कोई एक्सरसाइज है, लेकिन इनका बेनिफिट मार्वलस, इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है इनका। और मैं तो करीब काफ़ी टाइम से कर रही हूँ और मुझे कभी भी हैवीनेस नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, डकारें आ रही हैं, हैवीनेस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सारा खाया हुआ ऊपर आ रहा है, वो सब कुछ भी नहीं होता इससे। ये एक्सरसाइज करोगे तो जो भी हमारे फूड पाइप में गैस है वो सब हमारी निकल जाती है। जैसे डकार आती है उससे सब ही हमारी बाहर हो जाती है और हमें बड़ा ही हल्कापन महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है हमें। और जितनी हमारी वायु शरीर से जाएगी हम अपने आप को उतना ही हल्का महसूस करेंगे। और जब बैठने की एक्सरसाइज मेरी पूरी हो जाती है तो थोड़ी देर तक मैं ओम का उच्चारण करती हूँ, जिससे मुझे बहुत ही माइंड में पीस मिलता है, बहुत ही पीसफुल फील करती हूँ अपने आप को। ये तो मेरी बैठने की एक्सरसाइज थी। कुछ हल्की फुल्की मैं खड़े होकर भी करती हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैं खड़े होकर कैसे एक्सरसाइज करती हूँ। ये सब करने के बाद करीब आधा पौना घंटा करती हूँ, उसके बाद रिलैक्स हो जाती हूँ बिल्कुल। थोड़ी देर बैठती हूँ, जब मुझे लगता है अब मैं नॉर्मल हूँ, जो मेरी एनर्जी गई थी वो मुझे वापस आ गई है, फिर मैं थोड़ी सी खड़ी होकर भी एक्सरसाइज करती हूँ। ये देखिए, सबसे सिंपल, हमारे एज के लिए सबसे सिंपल है कि दरवाजे के जो भी ऊपर चौखट सी होती है उसको, चौखट एक तो कहते हैं तो नीचे, लेकिन ऊपर जो पोर्शन होता है दरवाजे का उसको पकड़ के आप लटकने का मतलब ये नहीं कि आप पैरों को भी ज़मीन से उठा लो, नहीं, पूरा प्रेशर आप हाथ पर डालिए कि हाथ को हमने खींचना है और अपने आप को आगे पीछे करना है। जिससे क्या होगा कि हमारा हार्ट, जब हमारा हाथ ऊपर जाएगा तो हार्ट को स्पेस मिलेगा, लीवर को स्पेस मिलेगा और वो खुलेंगे। और ये एक एक्सरसाइज बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। पीछे होके देखो, हमारा पूरा डायफ्राम खुल रहा है। तो जो हम पोजीशन जनरली बैठते हैं हमें उसके अपोजिट ही सब कुछ करना है। बहुत इजी है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। दीवार के साथ खड़े हो जाइए, खिड़की पकड़ लीजिए, ये देखो पूरा आप अपने फ्रंट को खोलने की कोशिश करिए। दे और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं ये। कहने को बहुत ही सिंपल लग रही हैं, लेकिन इनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है आप मॉर्निंग में करें, किसी भी टाइम कर सकते हैं। जब भी आप टाइम फ्री हो तभी आप थोड़ी देर खड़े हो गए, अपने इस तरह से एक्सरसाइज कर ली। जितना हमारा शरीर खुलेगा हमारा हार्ट भी उतना ही अच्छे से पंप करेगा। और ये एक्सरसाइज तो मैं सभी में बताती हूँ, ये एक्सरसाइज भी सब बॉडी के पार्ट्स पर इफ़ेक्ट डालती है। उल्टे होकर और सर नीचे कर लिया और बाजू पीछे की तरफ खींचोगे तो देखो आपका डायफ्राम पूरा खुलेगा। और इस एक्सरसाइज के तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही बेनिफिशियल है ये हर बॉडी पार्ट्स के लिए। देखो इसको फेस के लिए, बालों के लिए, बाजू के लिए, बैकबोन के लिए, गर्दन के लिए और हमारे हार्ट के लिए। जितना हम अपने आप को खींचेंगे हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको स्पेस मिलेगा और उसमें अच्छे से ऑक्सीजन जाएगी। और इसको करने के बाद थोड़ी देर खिसक के पीछे आना है, थोड़ी देर रिलैक्स करना है, नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद जब भी हम उठेंगे हमेशा लेफ़्ट साइड से उठेंगे, जिससे हमारे हार्ट में पूरा ब्लड रहे। सो गाइज, आपने देखा कितनी हल्की फुल्की एक्सरसाइज थी। और आप बेड पे बैठे हो, ज़मीन पे बैठे हो, जैसे मर्जी बैठे हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। इसमें देखो कोई हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमें बस हमें क्या ध्यान रखना है कि हमने अपने हार्ट को, अपने फ्रंट डायफ्राम को हमने कैसे अपने आप को स्ट्रेच करना है, जिससे हमारे हार्ट की स्ट्रेचिंग हो, हमारे लीवर की स्ट्रेचिंग हो और उसमें फ़्लो अच्छे से हो और जो भी वहाँ की वैस्कुलर्स हैं वो हमारी क्लीन हो जाएँ। वहाँ पे कोई चीज़, जहाँ भी कोई चीज़ अटकी रहेगी, अगर हम उसको खींचेंगे थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली वो अपनी जगह से हटेगी।
तो हमने बस यही करना है कि किस तरह से हमने अपनी वेसल्स को क्लीन करना है। और ये बहुत हल्के फुल्के एक्सरसाइज है। आप बस ये ध्यान रखिए जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ वही नहीं है कंपलसरी कि आप भी वही करो, वो है। उसके अलावा एक बस आप ये ध्यान रखिए कि हमने अपनी मसल्स को, अपने जो हार्ट की वेस्कुलर्स को, उनको कैसे स्ट्रेच करना है। और जिस पोजीशन में भी आपको लगे कि हमारी हार्ट खींच रहा है, बस वही एक एक्सरसाइज है इसके लिए। सो गाइज, बड़ी सिंपल सी बातें हैं जिसे हम समझते नहीं, और हम इतने डीप में चले जाते हैं कि हम ये सब भूल जाते हैं कि ये जो इफ़ेक्ट हमें इतनी हैवी एक्सरसाइज से मिलता है वो हमें हल्की फुल्की एक्सरसाइज से भी मिल सकता है। और फिर एज का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। सो गाइज़, आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।